Hello everyone, welcome to the class. Today I am going to start a new chapter in class 4th Maths NCERT. Name of the chapter is The Junk Seller. सेलर मतलब जो कि सामान को सेल करता है, बेचता है, उसको हम सेलर कहते हैं। और जंक मतलब कबाड़। कबाड़ जैसे हमारे घर में ऑयल है, ऑयल का डब्बा यूज़ करने के बाद उसका जो डब्बा होता है वो हमारे लिए वेस्ट रहता है, वो हमारे किसी यूज़ का नहीं होता है, तो वह क्या हमारे लिए हो जाता है, कबाड़ हो जाता है, जंक हो जाता है। तो यहाँ ये जो पूरी स्टोरी है वो एक जंक सेलर की है। हैव यू एवर मेट ए कबाड़ी वाली अ वुमेन हु सेल्स जंक। तो कबाड़ी वाली किसको कहते हैं? ऐसी वुमेन जो कि जंक को बेचती है। तो क्या कभी आप किसी कबाड़ी वाली से मिले हो? दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण हु हैज़ अ जंक शॉप इन पटना। तो ये जो है ट्रू स्टोरी है किरण की, जिसकी एक जंक शॉप है, मतलब कबाड़ की दुकान है पटना में। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि पटना जो है वह किस इंडियन स्टेट का कैपिटल है। अब यहाँ पे किरण कहती है, आई स्टडीड इन ए हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज। माई फादर वॉन्टेड गर्ल्स टू स्टडी लाइक बॉयज़। मैंने अपने गांव के हिंदी माध्यम के स्कूल से पढ़ाई की है और मेरे पिता चाहते थे कि लड़कियों को भी लड़कों की जैसी ही शिक्षा मिलनी चाहिए। आई लव्ड हिंदी एंड साइंस बट आई हेटेड मैथ्स। मुझे हिंदी और साइंस तो बहुत पसंद था, लेकिन मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं था। टुडे मैथ्स इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर माई वर्क। आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल। और आज जो है, चूँकि मेरी कबाड़ी की दुकान है और कबाड़ी की दुकान में क्या होगा, सेल एंड बाय होगा, खरीदना और बेचना होगा। तो खरीदने और बेचने के लिए मैथ्स तो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कभी स्कूल में इमेजिन नहीं किया था कि मैथ्स जो थी वो मेरे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी थी। नाउ व्हाट अबाउट यू, डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कैसा लगता है, आपको भी क्या मैथ्स कठिन लगती है। तो मैंने अपना आंसर लिखा है, नो आई डिड नॉट फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट। इट बिकम्स ईजी इफ़ इट प्रैक्टिस्ड वेल रेगुलरली। तो मुझे तो मैथ्स कठिन नहीं लगती है, अगर हम इसे रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ्स हमारे लिए ईजी हो जाती है। यहाँ पे आप अपने आंसर्स लिख सकते हो। व्हाट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन योर मैथ्स बुक। तो आपके मैथ्स की बुक में कौन सी डिफ़िकल्ट थिंग्स है? सारे टॉपिक्स जो हैं वो ईजी हैं। नथिंग, ऑल टॉपिक्स लुक ईजी टू मी। व्हाट डू यू थिंक इज़ द ईजीएस्ट लेसन? ऑल लेसन्स आर इक्वल लेवल। दिस डिपेंड्स अपॉन ए लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ मैथ। तो जितने भी मैथ्स के चैप्टर्स होते हैं वो सारे क्या है, एक ही लेवल के हैं। ये हमारे प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं। अब आगे कहती है किरण, व्हेन आई वॉज यंग माई फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट सो माई मदर वर्कड एज अ सर्वेंट इन सम हाउसेज। तो जब वो यंग थी, तो उसके फादर की जो थी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और उसकी मदर जो थी वह दूसरों के घरों में एज ए सर्वेंट काम करती थी। वी हैड ए डिफ़िकल्ट टाइम। आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर क्लास 8। आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर बट माई मदर गॉट मी मैरिड। तो मैंने जो स्कूल था वो क्लास 8 के बाद छोड़ दिया था और मेरी माँ ने मेरी शादी करा दी थी। My husband's family lived in a mud house. His 2 brothers and his sister did not go to school. We had a tea stall. तो उसकी जो हस्बैंड की फैमिली थी वो किस में रहती थी? मड हाउस। मड हाउस मीन्स कच्चा हाउस, जो मिट्टी का घर होता है उसमें रहती थी। और जो हस्बैंड के 2 भाई और बहन थे वे भी स्कूल नहीं जा पाते थे और उनकी क्या थी, एक चाय की स्टॉल थी, छोटी सी दुकान थी। नाउ फाइंड आउट हाउ मच फॉर ए कप ऑफ टी। आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ए कप ऑफ टी एट ए टी स्टॉल। तो टी स्टॉल पे कप ऑफ टी का कॉस्ट कितना होता है? टी स्टॉल पे कप ऑफ टी का कॉस्ट 5 से होता है, मोर देन 5। नाउ अ डेज इट विल बी मोर देन 5। तो 5 to 10 रुपीज़ जो होता है वह टी स्टॉल पे होता है। और होटल में तो इट डिपेंड्स अपॉन होटल। मैंने 30 रुपीज़ यहाँ कॉस्ट लिखी है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होटल होगा तो इट मे बी 50, 100। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर सकते हो। नाउ if a person who runs a tea stall earns 30 rupees in a day, how much will he earn in 10 days? अब यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक पर्सन जो है वो टी स्टॉल पे 1 डे में 30 रुपीज़ उसे मिल रहा है, तो उसको 10 डेज़ में कितने रुपीज़ मिलेंगे? तो 1 डे में अगर 30 रुपीज़ मिल रहा है तो 2 डेज़ में उसे कितने मिलेंगे? तो 30 + 30, 2 टाइम्स 30 को करेंगे 60 हो जाएगा। अगर हम 3 डेज़ में देखेंगे तो 3 डेज़ में कितने हो जाएंगे? तो 30 + 30 3 टाइम्स करेंगे, इट विल बी 90 रुपीज़। तो 10 डेज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, 30 × 10, यानी कि इट मीन्स 30 को कितने टाइम्स जोड़ा जा रहा है? 10 टाइम्स जोड़ा जा रहा है। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया 30 × 10। अब इसको मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। जब हमारे यूनिट प्लेस पे 0 होता है तो हमको ये 10 to 10 प्लेस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 1s are 3 और यहाँ पे 2 0 ऐड कर देंगे तो वह 10 डेज़ में कितना अर्न करेगा? ₹300। एंड इन ए मंथ, अब मंथ के बारे में पूछ रहा है। तो एक मंथ में वी ऑल नो देयर आर 30 डेज़, ऑलमोस्ट 30 डेज़ होते हैं एक मंथ में। तो अगर वह 1 डे में 30 रुपीज़ कमा रहा है तो 30 डेज़ में कितना होगा? 30 × 30, इट विल बी
3 इंटू 3 9 और 00 900, तो ये कितने हो जाएंगे 900। आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस, आई थॉट आई शुड ओपन अ बैंगल शॉप और अ टेलर शॉप। तब यहाँ पे किरण को लगा कि मुझे खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। पहले उसने बैंगल शॉप और टेलर की शॉप के बारे में सोचा। बट माई अंकल सेड दैट वी कुड अर्न ए लॉट बाय ओपनिंग ए जंक शॉप। तब उसके अंकल ने कहा कि तुम जंक शॉप ओपन करके बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। In 2001, my mother-in-law and I opened a junk shop. We took a loan of ₹8,000 for the shop. तो 2001 में मेरी मदर इन लॉ मतलब हस्बैंड की जो मदर होती है उनको मदर इन लॉ कहा जाता है। तो मेरी मदर इन लॉ और मैंने एक जंक शॉप ओपन किया, कबाड़ की दुकान ओपन किया, और हमने इसके लिए 8,000 रुपीज़ का लोन लिया। अब लोन क्या होता है? लोन ये होता है कि जब हमारे पास मनी नहीं होती और हमें किसी काम को करना होता है तो हम किसी अदर पर्सन से जो वो मनी होता है वो एज ए बोरो कर लेते हैं, उधार ले लेते हैं, और जब हमें उसे रिटर्न करना पड़ता है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी से 100 रुपीज़ लिया सपोज करो 10 डेज़ के लिए, तो हमें उसके कुछ 10 डेज़ के बाद 100 में 20 रुपीज़ और ऐड करके दे रही हूँ, तो 120। इट मीन्स मैंने लिया कितना था 100 और मुझे उससे थोड़े से ज़्यादा उसको पैसे देने पड़े और 10 डेज़ अपने पास रखने के लिए। ये जो 20 रुपीज़ होता है वो हमारा इंटरेस्ट कहलाता है। दिस इज़ आवर मेन अमाउंट, ये हमारा मेन अमाउंट होता है जिसको हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं, और दिस इज़ इंटरेस्ट। ठीक है, तो 120 रुपीज़ हम उसको रिटर्न करेंगे, तो दिस इज़ लोन। तो हमने 100 रुपीज़ का क्या किया, लोन लिया। फाइंड आउट व्हाट इज़ ए लोन। हैव यू एवर हर्ड ऑफ समवन टेकिंग ए लोन? क्या कभी आपने सुना है? मैंने तो सुना है। येस, आई हर्ड ए पर्सन हु टुक ए लोन फॉर हिज सन्स एजुकेशन। एक पर्सन थे जिन्होंने अपने बेटे के शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए लोन लिया था। हाउ मच लोन वॉज टेकन? कितना लोन लिया था? 50,000 रुपीज़ लोन लिया था। हाउ मच मनी वॉज पेड बैक? तो उन्होंने 50,000 रुपीज़ जो था वो 1 ईयर के लिए लिया था, और 1 ईयर के बाद उन्होंने ये जो 50,000 रुपीज़ था इट इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट, और 1 ईयर के बाद उन्होंने 50,000 में 5,000 और ऐड करके उन्हें वापस किया। इट मीन्स 55,000 रुपीज़ उन्होंने ऐड किया। तो ये जो 5,000 एक्स्ट्रा रुपीज़ था वह इंटरेस्ट था, एंड दिस इज़ प्रिंसिपल अमाउंट। ये हमारा मेन अमाउंट था जितना हमने लिया, तो 55,000 उन्होंने पे किया। हरिया एंड बाबू वॉन्ट टू बाई ए हैंड कार्ट फॉर ₹300। अब यहाँ पे हरिया और बाबू दो पर्सन्स हैं जिनको एक हैंड कार्ट मतलब गाड़ी, और हैंड मतलब हाथ से चलने वाली जो गाड़ी होती है, जैसे ठेला गाड़ी भी कह सकते हैं। उन्हें वो 300 रुपीज़ में एक हैंड कार्ट खरीदना था। आई हैव टेकन लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम ए बैंक फॉर 6 months। आई विल पे ₹51 एवरी मंथ टू दी बैंक। अब यहाँ पे ये जो हरिया है इसने किससे मनी बोरो किया? बैंक से बोरो किया, और बैंक ने ये कहा कि आपको 6 मंथ तक रोज़ हर महीने 51 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा। 1 मंथ में अगर 51 रुपीज़ पे करेगा तो 6 मंथ में कितने करेगा? 51 इंटू 6 से हम निकाल सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 6 1 ज़ा 6 एंड 6 5 ज़ा 30। ठीक है, तो बाबू जो है वो 6 मंथ के बाद 306 रुपीज़ पे करेगा, और हरिया पे करेगा 306 रुपीज़, और बाबू बट आई हैव टेकन ए लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम चुन्नीलाल। तो बाबू ने किसी मनी लेंडर से, मनी लेंडर मतलब जो कि ऐसे पर्सन जो कि पैसे देने का ही काम करते हैं और उसके बदले वह कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। जब वो पैसे लौटाया जाता है तो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो आफ्टर 6 months आई विल पे ₹360। तो यहाँ पे बाबू जो है वो 6 मंथ के बाद कितना पे कर रहा है? 360, और हरिया कितना कर रहा है? 306। हरिया ने कहाँ से लिया था? बैंक से लोन लिया था। बाबू ने कहाँ से लिया लोन? किसी मनी लेंडर चुन्नीलाल से लिया था। तो यहाँ पे चुन्नीलाल उसे कितना पैसा ले रहा है एक्स्ट्रा? 60 रुपीज़, और बाबू को कितना पे करना पड़ा है? ओनली 6 रुपीज़। हु हैज़ टू पे बैक मोर? हरिया और बाबू। अब यहाँ पे किसको पे बैक मतलब वापस करना पड़ेगा, मोर मतलब ज़्यादा। किससे ज़्यादा वापस करना पड़ेगा? हरिया और बाबू को, ऑब्वियस है बाबू को। People laughed and teased us about our work. They called it गंदा काम और dirty business. यहाँ पे लोग जो थे वो हंसते थे और कहते थे कि ये बहुत ही ज़्यादा गंदा और बेकार काम है। But I did not think so. I knew that this idea would work. लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं और मुझे पता था कि ये आइडिया जो है वो काम करेगा। Now we have a पक्का हाउस विथ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये कबाड़ की दुकान के बाद उसके घर में क्या क्या चेंज ऐसा है? उसकी जो मड हाउस थी, जो उसका कच्चा मकान था, अब वो पक्का हाउस मतलब जो सीमेंट से बना हाउस होता है उसमें वो कन्वर्ट हो गया विथ इलेक्ट्रिसिटी। उसमें इलेक्ट्रिसिटी आने लगे। उसके पास फ्री टीवी, गैस स्टोव, उसने सभी कुछ खरीद लिया। माई हस्बैंड्स ब्रदर सिस्टर एंड ऑल्सो माई डॉटर गो टू स्कूल। उसके जो हस्बैंड के ब्रदर और सिस्टर थे जो कि टी स्टॉल पे काम करते थे, और उसकी खुद की बेटी, वो सभी स्कूल जाने लगे। आई हैव 9 रिक्शाज ऑफ माई ओन।
आई गेव द रिक्शा ऑन रेंट ईच ऑफ ₹20 अ डे, ऑन संडेज आई डू नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम देम। तो अब उसके पास यहाँ पे 9 रिक्शा हैं और वो हर रिक्शा से पर डे ₹20 लेती है, ठीक है, और संडे को वो कोई भी पैसा नहीं लेती है। हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शाज इन ए डे, ठीक है। 1 रिक्शा, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 9 रिक्शा से वो कितना अर्न करती है पर डे। तो अगर वो एक रिक्शा से कितना ले रही है, ₹20 ले रही है, तो 9 रिक्शा से कितना लेगी, तो हम 20 को कितने टाइम्स ऐड करेंगे, 9 टाइम्स ऐड करेंगे। तो इट विल बी क्वाइट लेंथी, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 20 से 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करना सबसे आसान है, अगर यूनिट प्लेस पे 0 है तो 9 2 या 2 9 18 और यहाँ पे लास्ट में 0, तो उसको पर डे कितना मिल रहा है 9 रिक्शा से, ₹180 मिल रहा है। हे डिड यू डू इट, आई विल डू इट लाइक दिस। तो यहाँ पे इसने 2 मेथड यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। पहला उसने क्या किया, 9 टाइम्स 2 इज़ 18, यहाँ पे 9 टाइम 2 को क्या किया 18, 9 2 18, फिर 9 टाइम 20 इज इक्वल टू 180, तो 9 2 18 हो गया और लास्ट के 0 को उसने यहाँ पे लगा दिया। दूसरा उसने क्या किया कि उसने 10 रिक्शा का निकाल लिया, 10 रिक्शा का निकाला तो ₹20, एक रिक्शा से तो 10 रिक्शा से इंटू 10 कर देंगे तो इट विल ₹200। चूँकि ये इसने एक ज़्यादा का निकाला था इसलिए वह जो एक रिक्शे का जो रेंट है ₹20 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देगी, तो ये हो जाएगा ₹180। थिंक ऑफ सम अदर वेज टू डू इट, आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। इन ए वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा, तो 1 रिक्शा से वीक में उसको कितना मिलेगा, तो वी ऑल नो देयर आर 7 डेज इन अ वीक, एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 × 20 कर देंगे। उसको एक रिक्शे से पर डे ₹20 मिल रहा है, तो उसको 7 डेज में कितना मिलेगा, तो इंटू 7 करेंगे, 2 7 या 14 हो जाएगा और ये लास्ट में हम 0 लगा देंगे तो 140 हो जाएगा। नाउ डू इट मेंटली, इसको मेंटली करना और आंसर लिखना है। 2 6 तो हम 2 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ेंगे तो 2 6 12। अब यहाँ 20 × 6 दिया है तो इसमें कुछ नहीं करना, 2 को डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई करना, इट विल बी 12 और लास्ट में हम 0 लगा देंगे, 120। फिर 2 × 60, 2 × 60 इट विल बी सेम, 2 6 12 एंड लास्ट में 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 × 42, अब इसको मेंटली कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब हम इसको करने का ये तरीका होता है कि 42 को पहले हम 2 पार्ट में तोड़ देंगे। 3 × 42 को सॉल्व करने के लिए 42 को पहले 1s और 10s के अकॉर्डिंग तोड़ देंगे, तो यहाँ पे कितना है 2 1s है तो यहाँ पे इसको 2 लिखेंगे और 4 10s है तो इट विल बी 40, तो 40 एंड 2 को अलग अलग कर लिया। अब इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से करना है, तो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे। अब 3 को 4 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12 और लास्ट का ये 0 लग जाएगा। अब इसके बाद 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6। अब इस 120 और 6 को ऐड कर देंगे तो कितना आंसर आएगा 126। तो 42 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 126। इस तरह स्प्लिट करके भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है 4 × 81, 4 × 81, 4 × 81 के लिए पहली बात कि 81 को 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो 81 में 1 1s हो जाएंगे और 8 10s, तो इट विल बी 80 एंड दिस इज 4। अब 4 का 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8s 32 एंड 0 हो जाएगा, और इस 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 4, तो 32 + 4 इट विल बी 324, तो इसका आंसर हो जाएगा 324। इसी तरह ये सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। I have my own small junk shop. I buy junk from junk collectors. They go from house to house and bring junk on hand carts. I then sell it to the big shop. तो यहाँ पे किरण बता रही है कि मेरी खुद की एक जंक शॉप है और मैं जंक कहाँ से लेती हूँ, जंक कलेक्टर से लेती हूँ। ऐसा नहीं कि किरण घर घर जाके जंक को कलेक्ट करती है, वो जंक कलेक्टर से जंक को कलेक्ट करती है। यहाँ पे ये 2 जंक कलेक्टर्स हैं जो कि घर घर जाते हैं, जंक को खरीदते हैं और लाके किससे बेचते हैं, किरण को बेचते हैं। और किरण क्या करती है, इसे बिग शॉप मतलब बड़ी बड़ी दुकानों पे जाके किरण जो होती है वो सेल कर देती है। ठीक है, ये किरण है। यहाँ पे ये 2 जंक कलेक्टर्स हैं जो कि घर घर जाके जंक को कलेक्ट करते हैं, वह जाके किरण को देते हैं और किरण क्या करती है, इस जंक को जाके बिग शॉप्स में सेल कर देती है। हाउ मच टू पे फॉर द जंक, किरण हैज़ बॉट सम जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर्स। अब किरण ने क्या किया, कुछ जंक कलेक्टर्स से जंकों को खरीदा। Look at the next page, the list to see the today's rate help Kiran to find out the cost of the junk। तो यहाँ पे ये रेट लिस्ट लगी हुई है। अगर वेस्ट पेपर होगा तो वो उसका ₹4 पे करेगी, न्यूज़पेपर होगा तो ₹5, आयरन का ₹12। नाउ हाउ मच
किरण पे फॉर 31 kg न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे 31 kg न्यूज़पेपर के लिए किरण कितना पे करेगी? तो पहले हम रेट लिस्ट चेक करते हैं। तो यहाँ पे 1 kg न्यूज़पेपर का प्राइस कितना है? 5 रुपीज़। तो 31 का कितना हो जाएगा? 31 में हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 31 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15, तो ये 155 आएगा। इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं 31 इंटू 5 को? तो 31 को पहले हम 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। इसमें कितने वंस हैं? 1 वंस है और 3 टेंस, इट मीन्स 30 हो जाएगा। और 5 को हम यहाँ लिख देंगे। अब 5 इंटू 30 इट विल बी 150 एंड 5 इंटू 1 इट विल बी 5। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे 155। तो वह कितना रुपए पे करेगी फिर 31 kg का? 155 रुपीज़। तो 1 kg न्यूज़पेपर कॉस्ट ₹5, 30 kg कॉस्ट इट विल बी 30 kg का कॉस्ट कितना का? 150 और इसमें एक kg और ऐड कर देंगे तो 155 आ जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 kg न्यूज़पेपर? 42 kg का कैसे पे करेगी? 1 kg की कॉस्ट हमें पता है 5 रुपीज़। तो 42 के लिए हम क्या करेंगे? 5 में 42 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 42 इंटू 5 जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आएगा। तो यहाँ पे ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 22 kg ऑफ प्लास्टिक। तो 22 kg ऑफ प्लास्टिक, तो पहले हम प्लास्टिक का रेट देखेंगे कितना है। प्लास्टिक का रेट जो है वह 10 रुपीज़ है पर kg के लिए। तो 22 kg के लिए कितना होगा? तो 22 इंटू 10 कर देंगे, कुछ करना ही नहीं है। 22 का जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 ही आएगा और लास्ट में हम 0 लगा देंगे। तो 220 रुपीज़ पे करेंगे। 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर, तो 1 kg ऑफ वेस्ट पेपर की कॉस्ट कितनी है? 4 है। तो 23 kg की कितनी होगी? 23 इंटू 4 हो जाएगी। इसे आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या स्प्लिट करके कर सकते हैं। स्प्लिट करके कैसे करेंगे? 23 में कितने वंस? 3 वंस और कितने टेंस हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। और इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 का पहले 20 में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 ज़ा 8 और 80 और 4 3 ज़ा 12। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे 80 और 2 इट विल बी 92 रुपीज़। तो आवर आंसर इज़ 92 रुपीज़। इसी तरह 12 kg ऑफ आयरन के लिए हम पहले 12 kg 1 kg आयरन का कॉस्ट कितना है? ₹12। तो 12 kg का कितना को? 12 इंटू 12 ₹144। तो अब यहाँ पे कह रहा है कैन यू डू दिस विदाउट राइटिंग? गेस द टोटल मनी किरण विल पे टू द जंक कलेक्टर्स, विल इट टू बी मोर देन 600 और लेस देन 600? अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो किरण पूरा मनी पे कर रही है जंक कलेक्टर्स को बिना कैलकुलेट किए, आप इसको बताओ कि ये मोर देन 600 है या लेस देन 600 है। तो हमें कैसे बिना कैलकुलेट? तो हम यहाँ पे एस्टिमेट देखते हैं। 210 और 220 कितना हो सकता है? 200 और 200 400 होगा। इट मीन्स और 10 और 10 20 430 हो जाएगा। 430 में जब हम 92 को ऐड करेंगे तो वह क्या होगा? 430 में जब हम 92 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 500 से ज़्यादा मिलेगा। जब हम 500 से 144 को ऐड करेंगे तो 600 से ये अमाउंट जो हो जाएगा वह ऊपर हो जाएगा। तो इट विल बी मोर देन 600। स्मार्ट किरण सेल्स द जंक। अब यहाँ पे कैसे जंक को? तो पहले तो अभी किरण ने जंक कलेक्टर से जंक को कलेक्ट किया, अब ये बिग शॉप में ले जाके कैसे बेचती है। किरण sells her junk to a big shop. She checks the price on her mobile phone and sells only when she gets a good price. तो किरण जब बिग, ऐसा नहीं है कि वो जाके बिग शॉप में डायरेक्ट वो बेच देती है, पहले वो मोबाइल पे रोज़ प्राइसेस चेक करती है और जब उसे लगता है कि ये गुड प्राइस है अपने जंक को बेचने का तब वो उसे बेचती है बिग शॉप्स में। Today she has gone to sell plastic, newspaper, iron and brass at Dinu's big shop. अब यहाँ पे दीनू जो है एक दूसरा है शॉपकीपर है। अब यहाँ पे दीनू की बिग शॉप पे किरण जो है वो अपने जंक को बेचेगी। दीनूज वेट्स 32 kg iron, 4 kg brass, 152 kg newspaper and 63 kg plastic. How much will दीनू पे फॉर 63 kg plastic? अब यहाँ पे दीनू का रेट लिस्ट है, वो पहला जो रेट लिस्ट था वो किरण का था, यहाँ पे दीनू का रेट लिस्ट है कि वहाँ दीनू जो है वह 63 kg प्लास्टिक के लिए कितना पे करेगा। तो पहले हम देखेंगे 1 kg प्लास्टिक के लिए 12 रुपीज़, तो 63 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 63 इंटू 12। अब इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे स्प्लिट करके देख सकते हैं, यहाँ पे ये किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 63 को हम 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं, 3 वंस और 6 टेंस। तो 3 वंस का ये 3 एंड 6 1 60। और यहाँ पे जो 63 इंटू 12 था, 12 को भी यहाँ पे 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं। इसमें कितने वंस हुए? 2 वंस हुए और
110 हुआ, तो यहाँ पे 110 मीन्स 10 और 2 1s हो जाएगा। इसके बाद फिर इस 10 का 60 से मल्टीप्लाई किया गया है तो यह 600 मिला है। फिर इस 10 का 3 से मल्टीप्लाई किया गया 30। सिमिलरली वी मल्टीप्लाई 2 by 60, इट विल बी 120 एंड 2 by 3 इट विल बी 6। अब इन सभी को हम ऐड कर देंगे। किसको किसको ऐड करेंगे? 600, 30, 120 और 6 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो ये आंसर इसका आएगा 756। ठीक है। फॉर द 63 kg प्लास्टिक दीनू विल गिव ₹756। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किरण बॉट 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹10 एंड सोल्ड 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹12। हाउ मच मनी डज शी अर्न ऑन सेलिंग 1 kg प्लास्टिक। यहाँ पे ये कह रहा है कि किरण ने 1 kg प्लास्टिक किससे? जंक कलेक्टर से खरीदा। कितने रुपए में? 10 रुपीज़ में। और बिग शॉप में वह उसको सेल कर रही है ₹12 में। तो बताओ किरण को कितना अर्न किया। तो हम 12 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उसने 2 रुपीज़ जो है वो अर्न किया। हाउ मच मनी डज शी अर्न फॉर 63 kg प्लास्टिक। ओके, 1 kg प्लास्टिक के लिए वह कितना अर्न कर रही है? 2 रुपीज़ अर्न कर रही है। तो 63 kg प्लास्टिक के लिए वह कितना करेगी? 63 इंटू 2 कर देंगे, इट विल बी 126। इसको स्प्लिट करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने किया हुआ है ये 63 को 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो 60 एंड 3 आएगा। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 6, 2 इंटू 60 इट विल बी 120 एंड 2 इंटू 3 इट विल बी 6। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 126 आएगा। नेक्स्ट, किरण सेल्स 32 kg आयरन। हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 32 kg आयरन। तो पहले हम देखेंगे कि 1 kg आयरन की कॉस्ट कितनी है। 1 kg आयरन की कॉस्ट इस रेट लिस्ट में 14 रुपीज़ है। तो 32 के लिए क्या करेंगे? 32 इंटू 14 करेंगे। ठीक है, 32 इंटू 14 करेंगे तो इसकी कॉस्ट निकल आएगी। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है तो 448 आया है। इस 14 और 32 को हम 2 पार्ट में स्प्लिट करके कर सकते हैं। ठीक है, 14 को 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे कितने वंस हुए? 1 वंस हुए और 1 10 हुआ, 4 वंस हुए। और 32 को जब 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो 2 वंस एंड 3 10s हो जाएगा। सिमिलरली 3 इंटू 10 दिस विल बी 300, 10 इंटू 20, 4 इंटू 120 एंड 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। अब इन सभी को ऐड कर लेंगे। 300 में जब हम 120 ऐड करेंगे तो 420 मिलेगा। 420 में जब 20 ऐड करेंगे तो 440 मिलेगा एंड 440 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो 448 मिलेगा। किरण बायस 1 kg आयरन फॉर ₹12 बट सेल इट फॉर ₹14। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि किरण ने 1 kg आयरन खरीदा था 12 रुपीज़ में और उसको 14 रुपीज़ में वह सेल कर रही है। हाउ मच डज शी अर्न व्हेन शी सेल 32 kg आयरन। तो 32 kg आयरन जब वो बेचेगी तो उसको कितना फ़ायदा होगा। तो पहली बात, किरण ने पहले 1 kg आयरन को खरीदा कितने में? 12 रुपीज़ में और बेच कितना रही है? 14 रुपीज़ में। तो उसको 1 kg पे कितना फ़ायदा हो रहा है? 14 माइनस 12, 2 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है। तो 32 पे कितना फ़ायदा होगा? तो 32 इंटू 2 कर देंगे तो इट विल बी 64। तो उसको 64 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है। वॉट विल दीनू पे फॉर 152 kg न्यूज़पेपर। द रेट ऑफ 1 kg न्यूज़पेपर इज 6। द कॉस्ट ऑफ 152 kg न्यूज़पेपर इज। अब यहाँ पे कह रहा है कि दीनू जो है 152 kg न्यूज़पेपर के लिए कितना देगा किरण को, अगर वो 1 kg न्यूज़पेपर सेल कर रहा है 6 में। तो अगर 1 kg न्यूज़पेपर वो 6 में सेल कर रहा है तो 152 के लिए हम क्या करेंगे? 152 इंटू 6 करेंगे। यहाँ पे इस 3 डिजिट के नंबर को 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको स्प्लिट करके कैसे करेंगे? यहाँ पे 2 1s है तो यहाँ पे 2 1s लिख दिया गया है, 5 10s है तो यहाँ 50 लिख दिया गया और 100 है तो यहाँ 100 लिख दिया गया है। उसके बाद उसे 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 इंटू 100, इस 6 का जब 100 से मल्टीप्लाई किया गया तो 600 मिला। इस 6 का जब 50 से मल्टीप्लाई किया गया तो 300 मिला और इस 6 का जब 12 से मल्टीप्लाई करेगा तो 12 मिला। इन सभी को जब हम ऐड करेंगे 600 प्लस 300 900 एंड 12, तो 912 आएगा इसका आंसर। ठीक है, सो 152 kg न्यूज़पेपर के लिए किरण को वो 912 रुपीज़ जो है वो पे करेगा। वॉट डज दीनू पे फॉर ब्रास। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रास मतलब तांबे के लिए वो कितना पे करेगा। तो पहले हम रेट लिस्ट चेक करते हैं कि 1 kg के लिए वो कितना पे कर रहा है। 1 kg के लिए वह तांबा जो है वो महंगा होता है तो इसके लिए वो 180 रुपीज़ पे कर रहा है। तो 4 kg के लिए कैसे करेगा? सिंपल है, 4 kg के लिए 4 इंटू 180 कर देंगे। ठीक है, 180 इंटू 4 करेंगे। अब इसको स्प्लिट करके मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे? यहाँ पे कितने वंस हैं? कोई वंस नहीं है तो हम वंस को यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं।
कितने टेंस है, 8 टेंस है, तो 80 लिख देंगे, और 100 है तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 सॉरी यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो इट विल बी 400 एंड 8 4 32, तो 320। जब इनको हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 400 और 322 को 720, तो इट विल बी 720। यहाँ पे आंसर भी मैंने लिखा है 720। नेक्स्ट, फर्स्ट गेस द आंसर एंड देन कैलकुलेट। पहले आप आंसर को गेस करिए, फिर इसको कैलकुलेट करिए। तो यहाँ पे मैंने स्प्लिट करके आंसर 1 2 के किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल 37 × 18, यहाँ पे इस 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 37 में कितने वंस हो जाएंगे, 7 वंस हो जाएंगे, और 3 टेंस मीन्स 30 हो जाएगा। और 18 में कितने वंस हो जाएंगे, 8 वंस हो जाएंगे, और 1 10, तो यहाँ पे 110 लिख देंगे, और दिस इज 8 वंस हो जाएगा। अब इस 3 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 मिलेगा। 10 का 7 से करेंगे तो 70 हो जाएगा। 8 3 ज़ा 24, एंड ये 0 लास्ट में लग जाएगा, और 8 7 ज़ा 56 हो जाएगा। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 666 मिलेगा। इसी तरह सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ फिल माई डायरी। Kiran bought some junk from the junk collectors. She paid them for 841. She sold the junk at Dinu's big shop and Dinu gave her these notes and coins. ठीक है, किरण ने कुछ जंक खरीदा और उसने जंक कलेक्टर्स, ठीक है, वो जो 2 जंक कलेक्टर्स को थे उनको वो ₹841 उसने किरण ने दिए। अब क्या करती है, शी सोल्ड द जंक एट दीनूज बिग शॉप। अब यहाँ पे वो दीनू के बिग शॉप में उसी जंक को ले जाकर बेचती है, और दीनू जो है वह उसको इस तरीके के नोट देते हैं, इतने नोट वह देता है। ठीक है, अब किरण क्या करती है कि किरण रोट द रिकॉर्ड इन अ डायरी। किरण जो होती है वह सारे नोट्स का रिकॉर्ड जो है वो अपनी डायरी में मेंटेन करती है। कैसे करती है, यहाँ पे उसने किरण ने डेट डाला, ठीक है, एक पेज पे उसने पहले डेट डाला कि 11 मार्च 2007 का ये रिकॉर्ड है। मनी उसने पेड किया जंक कलेक्टर्स को, उसने यहाँ पे लिखा 841 मनी आई गॉट। अब उसे कैसे मनी लिखा हुआ है, तो उसने पहले देखा कि सबसे बड़ा डायमेंशन का नोट 600 है, ठीक, 6 है, हाँ, 6 नोट्स ऑफ 100। तो 100 के कितने नोट्स हैं, 6। तो जब हम 6 नोट्स ऑफ 100 लेंगे, यानी 100 को कितने टाइम्स जोड़ा जा रहा है, 6 टाइम्स जोड़ा जा रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। तो 100 के यहाँ 6 टाइम जोड़ा जा रहा है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 6 × 100 इट विल बी 600। तो पहला अमाउंट उसने जो 600 लिखा वो 100 नोट्स के लिए लिखा। ठीक है, नेक्स्ट उसने लिखा 140, फिर 3 नोट्स ऑफ 50, 3 नोट्स ऑफ 50, 3 × 50, तो 5 3 ज़ा 15 और 150। तो ये इसने नेक्स्ट अमाउंट जो है 150 वो 50 नोट्स के लिए लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट नोट है 20, तो 7 नोट्स ऑफ 20, तो 7 × 20, ठीक है, 7 2 ज़ा 14 एंड 0, तो ये ₹140 हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नोट्स ऑफ 10, 6 नोट्स ऑफ 10 जो होगा 6 × 10 कर देंगे तो 60 एंड 4 कॉइन्स ऑफ 1, 4 कॉइन्स ऑफ 1, तो 6 नोट्स ऑफ 10 हो जाएगा। देन 8 नोट्स ऑफ 5, 8 नोट्स ऑफ 5, 8 5 ज़ा 40 एंड देन 4 कॉइन्स ऑफ 1, 4 लिखा। इन सबको जब उसने ऐड किया, इन सभी को जब उसने ऐड किया तो उसे कितना अमाउंट मिला, 994 मिला। ठीक है, कहाँ से मिला, दीनू की शॉप से, बिग शॉप से मिला, और उसने जंक कलेक्टर्स को कितना पेड किया था, 841। तो अब वो अपना मनी देखिए कि आखिर उसने कितना अर्न किया। तो 994 में से जब हम 841 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब उसे मिला कितना, 153। उसने 153 जो है वह अर्न किया। लेटर शी पेड 919 द जंक कलेक्टर्स। फिर दूसरी बार उसने क्या किया, जंक कलेक्टर्स को 919 पे किया। When she sold the junk, she got these notes and coins from दीनू। और जब उसने बेचा दीनू की बिग शॉप पे तो उसको फिर से इस तरीके के नोट्स मिले जिसको अपने डायरी पे उसने रिकॉर्ड बनाया। तो यहाँ पे मैंने ये रिकॉर्ड बनाया हुआ है, लेट्स सी कि किस तरह से ये बनेगा। ठीक है, तो मनी पेड बाय किरण, मनी ने कितना मनी किरण ने पेड किया, ₹919 रुपीज़ पे किया। और मनी शी गॉट फ्रॉम दीनू, और दीनू की बिग शॉप से उसको कितना मनी मिला। तो पहला सबसे बड़ी डायमेंशन का नोट क्या है, 100। ठीक है, तो 5 नोट्स ऑफ 100, 5 नोट्स ऑफ 100 विल बी 500। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, 500 लिखा हुआ है। ठीक है, ₹100 × 5 500। नेक्स्ट 50, 100 के बाद नेक्स्ट नोट कौन सा, 50, 1 नोट ऑफ 50, ओनली 1 नोट है तो हमने 50 में खाली 1 का मल्टीप्लाई किया तो 50 मिला। नेक्स्ट 9 नोट्स ऑफ 20, 20 के 9 नोट्स हैं तो 20 × 9 ₹180। ठीक है, उसके बाद 20 के बाद 10 के नोट्स देखेंगे, 18 नोट्स ऑफ 10, यहाँ पे क्या है, 18 नोट्स ऑफ 10 हो जाएगा। तो 18 में जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा ₹180। नेक्स्ट है
5 के कॉइन से कितने 28 और 5 कॉइन्स, तो 28 में जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आएगा। इन सभी को जब हम ऐड करेंगे 500, 50, 180, 140 को, इन सभी को जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1050 मिलेगा। अब इस 1050 इसको कहाँ से मिला, दीनू से मिला, जो बिग शॉप का जो शॉपकीपर था उससे मिला, और उसने कितना पेड किया 919। तो वह कैसे निकालेगी, फिर 1050 उसको मिला दीनू से और 919 उसने दिया जंग कलेक्टर्स को, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यह कितना आया 131। तो उसने कितना अर्न किया 18 मार्च 2007 को 131। ओके, इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल and find more chapters, then do like, comment, share and subscribe this chapter for the further more educational video.